कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुआ झूमाझटकी। मौके पर पहुंची पुलिस। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुआ झूमाझटकी। मौके पर पहुंची पुलिस जानकारी के मुताबिक बताते चले कि रीवा के अमहिया में बीते कुछ महीने पहले एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जमीन बेचा गया था। वहीं जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर मामला अपर कलेक्टर के कोर्ट में चल रहा है। आज पेशी के दरमियान दोनों पक्षों में तनातनी का माहौल बन गया और झूमाझटकी होने लगी। वहीं इस घटना की सूचना जब पुलिस को लगी तो तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर सिविल लाइन थाना की पुलिस ने विवाद को शांत कराया और दोनों पक्षों को सिविल लाइन थाने ले गई। हाँ बताइए। मामला जो है भैया यहाँ चल रहा है इसी अपर कलेक्टर साहब के यहाँ, और हम लोग 5 लोग आए थे घर से। आज पेशी थी तो यहाँ आए तो हमारे चाचा जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि गोली मार दी जाएगी। ज़बरदस्ती प्रशासन को बोल रहे हैं हम कुछ नहीं मानते, हम ज़बरदस्ती कब्जा ले देंगे। इसके द्वारा धमकी दी जा रही गोली मारने की? ये अरशद अब्बासी जी के द्वारा धमकी दी जा रही है हमारे चाचा जी को। बात क्या है आपको? विवाद कुछ नहीं भैया, यहाँ केस चल रहा है ज़मीन का। वो कागज़ भी पूरे लिए हुए हैं। यहाँ पे पेशी थी आज, ये आए हैं धमकी दे रहे हैं यहाँ पे कि हम कानून को कुछ नहीं मानते, प्रशासन को कुछ नहीं मानते। जमीन का लेन? हाँ, ज़मीन का ही है भैया, पैसे का कुछ लेन देन है, उसके चक्कर में ये बोल रहे हैं। केस चल रहा है। क्या नाम भैया? सचिन सिंह परिहार नाम है। माननीय अपर कलेक्टर कहाँ हमारे बहनोई साहब की मीटिंग थी, वो पेशी थी, तो हम और बहनोई साहब हम लोग आए तो एक हंसराज सिंह जी है जो कि आपको अब एग्रीमेंट किए हुए थे, अब आज तक पैसा नहीं दिए और कहते हैं कि पैसा मांगने आकर तो गोली मार देंगे। तो आज उन्होंने उल्टा ही केस माननीय अपर कलेक्टर कहाँ लगाया था। तो हम लोग आज पेशी थे, पेशी में हम लोग जब उपस्थित हुए तो वहाँ से वो सीधे पीछे वाले गेट से आए तो सीधे हमको अब बोले कि हम तुमको तो देख ले, अब तुमको तो हम सीधे गोली मरवाओ। एक लड़का अभी हमारा गोली मारा है, अब हमको तुमको तुम्हार बाली है। अब कल माननीय उच्च न्यायालय की शायद जमानत पर उसका लड़का है, तो मैं व्यापारी आदमी हूँ साहब, मैं बहुत डरा हुआ हूँ और ये लोग अपराधी किस्म के हैं। पूर्व में भी इनके बहुत सारे मुकदमे हैं। मारने की बात कौन कह रहा था? मुन्ना सिंह कहा है, बोला अभी भी उसके कम से कम 3 स्कॉर्पियो बाहर आदमी खड़े हुए हैं। आप घुमा के कैमरा दिखा लीजिए, कम से कम यहाँ पे उनके 50 आदमी हैं। और कहाँ जमीन ली थी? जमीन हमारे जो भाई साहब हैं वो लिए थे और उनका पैसा लेके उन्होंने पैसा ना देने के लिए ये सब उन्होंने एक झूठा मुकदमा यहाँ पे लगा दिया कि उनका पैसा ना देना पड़े। उनकी कोई ज़मीन थी रामैया में और हमको हमारे भाई साहब ने बोला कि वहाँ पेशी में चलना है। मैं जाया तो वो हमको देखते ही उनको ज़मीन भी नहीं मिली साहब, और जो उनका पैसा है वो भी पैसा देने को, पैसा सब अनुमान में लिखा हुआ है उनके पीछे लिखा हुआ है पैसा देने के लिए। सिर्फ ये पैसा ना देना हो और भी जिनको ये पूर्व में भी जो रजिस्ट्रिया किए हैं उनको भी कब्जा नहीं दे रहे हैं, पूरा पेमेंट उनसे ले चुके हैं, वो भी बेचारे भटक रहे हैं। और हाँ, उसी ज़मीन में, हाँ उसी ज़मीन में सब है। वो इसलिए दबाव साहब, हम अभी बाहर भी उनके 3-4 पुराना मामला ये लगभग 2 साल पुराना मामला है। क्या नाम है? हम मुझे माननीय हमारा नाम अरशद अब्बासी है। पुलिस भी माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से मुझे कि इनसे अपराधियों से बचाया नहीं, ये मेरा निश्चित ही मर्डर करवाएगा। मेरे निश्चित, अगर ये 2-3 दिन के अंदर FIR नहीं हुई, मेरी निश्चित मर्डर होना है। मेरा नाम उमेश चंद्र सोनी है। मैंने मुन्ना सिंह जी से अमहिया में 3,952 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी, जो मेरे नाम, मेरे भैया के नाम, मेरी पत्नी के नाम और मेरी भाभी के नाम पर है। हम लोगों ने मुन्ना सिंह जी को पूरा पैसा RTGS के माध्यम से दे दिया। रजिस्ट्री में ये बात का स्पष्ट उल्लेख है, कुछ भी लेना देना शेष नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद हमने अपना नामांतरण करवाया, जो लगभग 3 महीने में हुआ। 25 नवंबर को रजिस्ट्री हुई थी, जनवरी में नामांतरण हुआ। नामांतरण होने के उपरांत हमने उसी ज़मीन में नगर निगम से अपना नक्शा पास कराया। नक्शा पास कराने के उपरांत हमने वहाँ 1 अप्रैल से काम लगाया, 1 अप्रैल 2023 से, और हमने अपना 2 मंजिल मकान बना लिया। 2 मंजिल मकान बनाने के उपरांत जब तीसरे मंजिल पे हम काम लगाए तो मुन्ना सिंह जी एक दिन आए और ईंट पत्थर मार के हमारे लेबरों को भगा दिए, गाली गलौज देने लगे और अपशब्दों का प्रयोग किया। हम 10 दिन बाद जब जा कर के उनसे मिले कि ये गलत बात है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा लड़का जेल में है, जब तक मेरे लड़के की ज़मानत नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा। ऐसे तैसे करते करते 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद
मुन्ना सिंह जी कहना चाहिए, पैसे की डिमांड करने लगे कि हमें पैसा चाहिए और हमें पैसा कम मिला है। तो हमने कहा भाई कौन सा कम मिला है, हमारे हाथ का कहीं पे लिखा हो, हमसे कोई पीडीसी चेक लिया हो आपने या अन्य किसी तरह का एविडेंस हो, आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, हमसे पैसा लीजिए। तो वो कहते हैं कि हमारा 2 मुस्लिम लोगों से एग्रीमेंट है आपको ज़मीन देने के पहले, तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप पैसा दीजिए। ये बताइए कहाँ का वो है? यदि मुस्लिम से उन्होंने 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया था तो क्या हमको 1 लाख की ज़मीन दे देते? तो ये सब गलत बात है, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। हमारा कहना चाहिए ज़मीन है, पूरा पैसा दिया हुआ है। 2 मंजिल बनने के बाद उन्होंने 15 महीने बाद उन्होंने रोक लगाई। हमारे रजिस्ट्री है, नामांतरण है, नगर निगम से नक्शा पास है, खसरा है, सब कुछ है। और पैसे की लालच है। हाँ, ये उनका क्या आउटलुक है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी माननीय मुन्ना सिंह जी को देना शेष नहीं है। मैं पूरा पेमेंट दे चुका हूँ उनको।